हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फ़ी लीटर कमी की जा रही है आज रात से, और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, उसको 7 रुपये की कमी के साथ इसको 253 रुपये 50 पैसे किया जा रहा है। इसी तरह जो पेट्रोल है वो इस वक्त 262 रुपये फ़ी लीटर पिछले 15 दिन आज रात तक उसकी कीमत का तयन हुआ था। इसमें 9 रुपये फ़ी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फ़ी लीटर किया जा रहा है। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 9, डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 दिन के लिए मुल्क भर में नई पेट्रोलियम कीमतों का इत्तलाक हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं गुज़श्ता 15 दिन में रुपये की कदर में बेहतरी आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर शहरियों का इजहार मुसर्रत। शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पेट्रोल और डीजल 9 रुपये कम किया है। 7-8 रुपये सस्ता कर रहे हैं, इन्हें चाहिए महंगा ही कर दें, क्योंकि इससे तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सस्ता करना है, कम से कम 150 तक तो लेके जाए ना, किसी गरीब की मदद हो। जो बाकी चीज़ें हैं ना, जिस तरह रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिस तरह घी है या चीनी है, जो बाकी चीज़ें हैं उनके रेट भी कम किए जाएँ। हुकूमत से दरख्वास्त है कि मज़ीद महंगाई और कम करे ताकि गरीब आवाम खुशहाल हो। ज़ाती मफादात की खातिर नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर दिया गया और उसके जो नुकसानात आपके सामने। माजी में जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। तो आज अगर ये IMF का ये प्रोग्राम हुआ है, इसको हमें बड़ी संजीदगी के साथ लेना होगा, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना होगा। बिजली महंगी करना IMF की शर्त अलावा मुल्क की ज़रूरत भी है। दिवालिया होने से बच गए लेकिन मुश्किल हालात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर चैम्बर के अराकीन और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बोले साबिक हुकूमत ने सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात में इजाफा हुआ। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सब ने किरदार अदा किया। चीन ने $5 अरब दिए, मदद के बगैर IMF से मुआहदा नामुमकिन था। मजीद बोले कि जिन्होंने मंसूबे लगाए उनको नैब ने पकड़कर अंदर कर दिया। चेयरमैन PTI के दौर में मुखालिफिन पर जुल्म किया गया। इंतखाबात बर वक्त कराने पर इत्तफाक, निगरान वज़ीर आज़म किसी सियासतदान को बनाने पर गौर। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी साबिक ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासी शख्सियत को सौंपने पर बातचीत। आसिफ जरदारी की तमाम असम्बलियाँ अगस्त के दूसरे हफ्ते तहलील करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ की तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों रहनुमाओं का दो टोक मौक़िफ़। कशी की मुहिम चलाया गया, तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हुआ। आइंदा आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। बोले तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी, पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की गई, मनफी मुहिम चलाई गई, मगर हमने बातें नहीं काम करके दिखाए। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। बिलावल भुट्टो ने ठट्टा में धाबीजी इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे से $5 अरब की सरमायाकारी और 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। IMF का कर्ज इस्लाहाती पैकेज। पाकिस्तान ने मालियाती फंड्स के साथ कुदरती आफात से निपटने का प्लान शेयर कर दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान खुराक के तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत और दीगर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए $30 अरब खर्च करेगा। पाकिस्तान प्लान के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम से मदद लेगा। पाकिस्तान कुदरती आफात के मुमकिन शिकार कमज़ोर शोबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। IMF की शराइत पूरी करने के लिए अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे से बढ़ाकर 29 रुपये 78 पैसे किया जाएगा।
नेपरा ने मामला मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हतमी नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का नफाज हो जाएगा। विफाकी हुकूमत की गैस टैरिफ में इजाफे की भी तैयारी। गैस कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसले के लिए मुशावरत जारी। फैसला जल्द मतवक्के। माहाना 300 से 400 मकब मीटर गैस इस्तेमाल करने वालों के अलावा दीगर स्लेब्स के लिए इजाफे का इम्कान। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 17 जुलाई को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तबीयत की नासाजी के बायस रवा हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का हुक्म। हुकूमत ने 3 MPO के तहत परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस की भारी नफरी कैंप जेल के बाहर मौजूद। परवेज़ इलाही की रिहाई होते ही दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान। बैंकिंग कोर्ट ने परवेज़ इलाही के जमानती मसलकों की जांच पड़ताल के बाद रोबकार जारी की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। किसी भी नामालूम मुकदमे और इंक्वायरी में गिरफ्तारी से रोकने का तहरीरी फैसला जारी। अफगानिस्तान हमसाया और ब्रादर मुल्क होने का हक अदा कर रहा है, ना दोहा मुआहदे की पासदारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। बोले कि पाकिस्तान में दहाइयों से मुकीम 50-60 लाख अफगान पनाह गुज़ीरों को तमाम हुकूक हासिल हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह मयसर है। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। 2 तरफ़ा अस्करी, दिफाई, सिक्योरिटी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का ईरानी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक का नई सियासी जमात बनाने का फैसला। परवेज़ खटक से इस्लामाबाद में कई अहम रहनुमाओं की मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मुलाकातें करने वालों में PTI के साबिक अरकान असम्बली भी शामिल। कौमी असम्बली के मुमकिना उम्मीदवारों को पार्टी में आने की पेशकश। नौशहरा, मर्दान, सवाबी और चारसदा में कई साबिक अरकान से राबते। पीपल्स पार्टी और कौमी वतन पार्टी के पुराने साथियों को भी पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मामला। MQM में एक दूसरे के अदम एतमाद की इतलात। गैर मुंतखब फारूक सत्तार के अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमा कराने पर चहमगोइयाँ। ज़राए के मुताबिक MQM क़यादत को अपने अरकान सिंध असम्बली पर एतमाद ही नहीं था। गैर मुंतखब फारूक सत्तार को पार्लिमानी मामलात पर मुदाखलत के लिए भेजा गया। MQM ने अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमा कराने से कबल दीगर जमातों से भी बात नहीं की। मुल्क की बेहतरी के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। चीफ जस्टिस का आबादी और वसाइल से मुतल्लिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, खवातीन के बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक हुकूमतें बखूबी आगाह हैं। हुकूमतें हिचकिचाहट का मुजाहरा करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। अदालतें कवानीन और पॉलिसियाँ नहीं बना सकती, मगर उन पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा कर सकती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल ननकाना का दौरा। एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से सहूलियात बारे पूछा। निगरान वज़ीर आला का ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए जहांगीर रोड का दौरा। जहांगीर रोड और उससे मुत्तसिल बरसाती नाले के काम का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बरसाती नाले का काम मुकम्मल हो गया। नाले की टेस्टिंग के बाद जहांगीर रोड का काम मुकम्मल होगा। कोशिश है जो भी तरक्याती काम हो पायदार हो।
ऑनलाइन कर्जों का जाल शहरियों को जकड़ने लगा। ऑनलाइन कर्ज देने के बाद धमकाने और असल रकम से कई गुना ज्यादा वसूल करने का सिलसिला जारी। गैर कानूनी कंपनियों की ऐप डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था। ऑनलाइन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए थे। मुतासरा शहरियों के दोस्तों और उनके रिश्तेदारों को कॉल्स करते थे। दफातर में टॉर्चर कॉल से मुतल्लिक अलहदा सेक्शन कायम हुए थे। मुलजिमों के एतराफ़ात और इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है।